बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वीडियो लिंक के ज़रिए 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। इमरान ख़ान ने क्या बातें की, क्या मुतालबा किया गया बानी PTI इमरान ख़ान की तरफ से, और जजेस और इमरान ख़ान के माबैन क्या मुकालमे होते रहे, और अज़राए नोट पे जजेस ने इमरान ख़ान के साथ क्या रिमार्क्स दिए, इमरान ख़ान क्यों जजेस के जो लाइटर नोट पे रिमार्क्स थे उस पर क्यों खिलखिला के हंस रहे थे, और इसके अलावा भी आज की अदालती कार्रवाई में इमरान ख़ान साहब ने जो बातें की हैं उन बातों से इमरान ख़ान ने चीफ जस्टिस काजी फायसा को कैसे सच्चा साबित किया है, और जहां चीफ जस्टिस काजी फायसा को सच्चा साबित किया है इस मामले का जो इम्पैक्ट है वो जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब पे क्या पड़ा है। तो ये सारी जो डिटेल है, इमरान ख़ान साहब ने जो कमरा अदालत में बात की है, जजेस के जो रिमार्क्स थे, जो ऑब्जर्वेशन थी, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर जजेस के साथ इमरान ख़ान साहब का मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायसा की जानिब से कहा गया कि जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है कि इमरान ख़ान साहब का कहना था कि उनको सहूलियत नहीं दी जा रही, लेकिन हुकूमत कह रही है कि बहुत जो एक मुनासिब सहूलियत होती हैं वो बानी PTI को दी गई हैं। इस पे नाजरीन जो इमरान ख़ान की तरफ से वकला थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के वकील थे, बल्कि इमरान ख़ान खुद अदालत के साथ जो है वो मुखातब हुए। इमरान ख़ान ने कहा कि मुझे जो सहूलियात दी जा रही हैं अदालत उसको चेक करवा सकती है। इमरान ख़ान ने कहा कि जो सहूलियात मुझे मिल रही हैं आप चेक करवाएं कि मुझे क्या सहूलत हुकूमत दे रही है, और जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे उनको क्या सहूलियात जो है वो दी जा रही थी जो जब वो कैद में थे, जेल में थे। इस पे नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदूखेल की जानिब से ये जवाब दिया गया इमरान खान के इस मुनफरिद मुतालबे पे कि बानी PTI आप तो इस वक्त जेल में हैं, आपकी सहूलियत तो हम चेक करवा सकते हैं कि आपको क्या सहूलियत दी जा रही हैं, आपको क्या सहूलियत नहीं दी जा रही, लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं नवाज शरीफ वो तो जेल में नहीं है, क्या आपके मुतालबे पे उनकी सहूलियत को चेक करने के लिए नवाज शरीफ को दोबारा जेल भिजवाया जाए, फिर उनकी सहूलियत का जायज़ा लिया जाए। ये नाज़रीन जब जवाब लाइटर नोट पे जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने दिया तो इमरान खान साहब जो है इस पर खिलखिला उठे। लेकिन काजी फायसा साहब ने दोबारा इमरान खान साहब से पूछा कि मिस्टर इमरान खान आप ये बताएं कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो आपको सहूलियत मिल रही हैं। काजी फायसा साहब ने इमरान खान साहब को ऑप्शन दिया कि अगर आप कहते हैं तो आपको क्या सहूलियत जो मिल रही हैं किस नोयत की हैं, किस तरह की हैं, वो चेक करवा लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल आप चेक करवाएं। तो फिर जैसे चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा तो फिर हम इस तरीके से करेंगे कि हम कोई सडन अपने किसी जुडिशल ऑफिसर को यानी सेशन ऑफिसर को भेजेंगे, वो जाके मतलब बताए बगैर, इन्फॉर्म किए बगैर, इंटीमेट किए बगैर वो जाएगा अडयाला जेल में और आपको क्या सहूलियत मिल रही हैं उसका वो जाके वहाँ पे जायज़ा लेगा। जिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। यानी आज की इमरान खान साहब की जो अदालती कार्रवाई में जो पेशी थी, उन्होंने ये बातें की। जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ, नैब तरामीम से मुतल्लिक मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया गया, तो इससे ये नज़र आ रहा था कि जो इमरान खान के चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि वो सेटिस्फाइड गए हैं, वो मुतमिन गए हैं, और जो बात करना चाह रहे थे उनकी बात को जो है वो सुना गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस काजी फायसा की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया गया, ये कहते हुए कि थैंक यू मिस्टर इमरान खान, आपकी तरफ से जो इनपुट दिया गया, जो अदालत की मामलत की गई, इस पर शुक्रिया अदा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा ने। जब नाज़रीन ये कहा गया, इसके जवाब में फिर इमरान खान साहब ने भी चीफ जस्टिस काजी फायसा का जो है वो शुक्रिया अदा किया। अब नाज़रीन आते हैं जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है। जब इमरान खान साहब को मौका दिया गया, आधे घंटे का जो है वो वक्फा हुआ और 5:25 पर जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो काजी फायसा साहब ने अदालत में आके पूछा क्या जो वीडियो लिंक है वो कनेक्टेड है, तो बताया गया कि वीडियो लिंक जो है वो कनेक्टेड है। तो काजी फायसा साहब ने इमरान खान साहब से पूछा कि मिस्टर इमरान खान क्या आप हमें सुन सकते हैं, जो दलाइल जस्टिस ख्वाजा हारिस साहब ने थे उसमें आप क्या ऐड करना चाहते हैं, और उनसे ये भी कहा चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कि कीप ऑन योर केस। तो जब ये कहा तो इमरान खान साहब ने कहा, शिकवा किया बल्कि चीफ जस्टिस काजी फायसा से कि एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि आखिरी समात पे आपने जो आपकी तरफ से यानी काजी फायसा की तरफ से ये कहा गया कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूंगा, मैंने क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जब आखिरी समात में मैंने बात की, अदालत के साथ मैं मुखातिब हुआ। तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि हमने एक ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर में हमने कुछ बातें लिखी हैं, आप उसके ऊपर फोकस करें, आपका जो मुकदमा है उसको फोकस करें। इसके बाद नाज़रीन आगे चल के जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा उर्दू में बात करना। और फिर काजी फायसा साहब ने दोबारा अपने काजी फायसा साहब से शिकवा किया इमरान खान साहब ने
कि मुझे तकलीफ़ हुई जो ऑर्डर पास किया गया उसमें मुझे जैसे ये कहा गया है कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ, मैंने क्या गैर जिम्मेदारी की है। इसमें नाज़रीन जैसे चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि एक ऑर्डर पास हुआ है, इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है अक्सरियती जजेस का, उस पर जजेस आपको वजाहत तो नहीं दे सकते। अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं तो आप नजर सानी की दरख्वास्त उस पर दायर कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि एक आदमी की इज़्ज़त होती है और सबसे बड़ी मेरी पार्टी है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इंटरवेन किया, उन्होंने कहा कि ये लाइव स्ट्रीमिंग का जो आपको इजाज़त दी गई ये आपको बहुत ज़्यादा कंसेशन अदालत की जानिब से दी गई है, ऐसी चीज़ों में ना जाएं जो इस मुकदमे से जुड़ी नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा अदालती कार्रवाई के दौरान जो है कि ये जो नैब तरामीम अगर कलअदम नहीं होती हैं और पहले वाली जो तरामीम बहाल हो जाती हैं तो मुझे इसका फ़ायदा होगा। इस पे फिर आगे चल के इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जो असल इन्हिसार है वो ये है कि नैब का जो सरबराह होता है उसके पास बड़े अख्तियार होते हैं। फिर इमरान खान साहब ने केस से हटके जो एक खदशा था चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का कि इमरान खान साहब केस से हटके बात करेंगे, दीगर केसेस की बात करेंगे, सियासी मामलात की बात करेंगे, तो इमरान खान साहब ने वो सियासी मामलात को छेड़ा। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 14 साल की सज़ा सुना दी गई, 1 करोड़ 80 लाख का तोशाखाना का गिफ्ट था जिसको अरबों रुपए का जो है वो नैब के सरबराह की जानिब से बना दिया गया। इस पर नाज़रीन अमीनुद्दीन खान साहब ने इमरान खान साहब को टोका और कहा कि खान साहब सुने, आपने जो कानून चैलेंज किया है आप उस कानून के हवाले से बात करें। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने इमरान खान साहब को टोका, उनसे कहा कि हम अदालत में बार बार ये कह रहे थे कि नैब का इदारे का गलत इस्तेमाल हुआ है, आप अगर कहते हैं कि नैब का इदारा उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप पार्लियामेंट में आ जाएं, कानून साजी करें। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 2 करोड़ की चीज़ को नैब के सरबराह ने 3 अरब का दिखा दिया, ये तो बहुत बड़ा तजाद है। नैब का सरबराह जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए, जिस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप पार्लियामेंट में आएँ, बैठें, इस कानून को चेंज कर दें, फिर सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से लगेगा। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि जो मौजूदा तरीकाकार है नैब के चेयरमैन लगने का उसमें तो फैसला थर्ड एम्पायर करता है, जो नॉमिनेशन अपोजिशन देती है या हुकूमत देती है उस पर तो इख्तलाफी रहता है। फिर इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि जब 2018 में उनकी हुकूमत आई उससे पहले नैब की कितनी रिकवरियाँ थीं, जब खान साहब का दौर था तब कितनी रिकवरियाँ थीं। और फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि इस तरमीम के बनने के बाद रिकवरियाँ नैब की कम हुई हैं, उसकी वजह यह है कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा था, यहाँ पे फैसला नहीं हुआ था। इमरान खान साहब ने फिर आगे चल के कहा, बरतानिया के निज़ाम का जिक्र किया कि वहाँ पर क्या ऐसी कानून साजी होती है कि सियासतदान खुद कानून साजी करके अपने आप को फ़ायदा पहुँचाए, यहाँ पे ऐसी कानून साजी की गई कि खुद को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया गया। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट, फिर मंदोखेल साहब ने उनसे कहा कि अगर ये तरमीम गलत हैं, किसी ने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया है तो ये इसको तरमीम करने का अख्तियार तो पार्लियामेंट का है। इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल पार्लियामेंट का अख्तियार है, लेकिन इस पार्लियामेंट को कानून साजी करने का अख्तियार नहीं, ये तो फार्म 45 वाली पार्लियामेंट है, ये अवाम की पार्लियामेंट नहीं। इसमें नाज़रीन पर जैसे अत्तर मिनल्ला साहब ने यहाँ पे इंटरवीन किया, यानी आज जो इमरान खान साहब अपने केस से हट के आर्गू करते थे तो जजेस उनको नॉकआउट कर देते थे, उनको टोक देते थे कि आप अपने केस से हट के बात ना करें। जैसे अत्तर मिनल्ला ने कहा कि मैंने आपका बयान अपने इख्तलाफी नोट में कोट किया है कि जो नैब है उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही, नैब को इस्तेमाल किया गया, नैब की वर्किंग कैसे रही, इस हवाले से कई अदालती फैसले मौजूद हैं। हमारे सामने मामला नैब की तरमीम का है जो आपने चैलेंज किया है, आप इस पे बात करें, इस पे जवाब दें, नैब तरमीम पे इधर उधर की बातें ना करें। इमरान खान साहब ने फिर मॉरल अथॉरिटी की बात की। इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसी कानून साजी की गई कि अपने मुकदमात ख़त्म कर लिए गए। फिर जैसे मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब को रोका और उनसे कहा कि देखें कि कोई केस किसी का ख़त्म नहीं हुआ, हर केस किसी न किसी अदालत पे जाएगा। अगर एहतसाब अदालत पे आपको बहुत ज़्यादा एतमाद है तो ये कानून कलअदम करने का जवाज़ नहीं कि आप नैब के ऊपर इतना एतमाद कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तरीके से 5 दिन में मुझे 3 सज़ाएँ दी गई तो क्या मेरा नैब के ऊपर जो है वो एतमाद होगा। फिर इमरान खान साहब ने अपने तकरीर में अंदर जिक्र किया कि यहाँ से पैसा उठा के बाहर ले जाते हैं, फिर चोर पैसा बाहर ले जाते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब ने फिर उनको टोका कि आप जो सब्जेक्ट है, जो नैब की तरमीम का मामला है, आप उस पर बात करें। और फिर इमरान खान साहब ने फिर वो पैसे वाली बात की कि 7,000 अरब जो है वो गरीब मुल्कों के बाहर चले जाते हैं। हमारा चैलेंज ये है कि बाहर पैसे जाने से कैसे रोकना है। असल जो है वो मेरिट नहीं है, हर यहाँ पे नैब की जानिब से निशाना बनाया जाता है लोगों को। अच्छा, ये भी इमरान खान साहब के जो दलाइल थे उसमें तजाद था। एक तरफ नैब की तरामीम का दिफा कर रहे थे, दूसरी तरफ नैब के इदारे के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे उनके खिलाफ भी दलाइल दे रहे थे। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने पूछा क्या आप कहते हैं कि नैब ठीक है, तो और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, नैब ठीक नहीं है। तो फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर नैब ठीक नहीं है
तो नैब को ठीक करने का काम पार्लियामेंट का है। फिर इमरान खान साहब से पूछा क्या ये पार्लियामेंट नैब को ख़त्म कर सकती है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, लेकिन बहुत गलत है कि गलत होगा कि नैब को ख़त्म किया जाए, मुनासिब ये होगा कि नैब को जो है वो ठीक किया जाए। आगे चल के नाज़रीन, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि हमारा आइन के अंदर एक किरदार है, आपके दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान की तकरीर का मामला हमारे पास आया था, हमने उसमें मुदाखलत नहीं की थी, जुडिशल मुदाखलत नहीं की थी, हमने वो मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया था। इसमें इमरान खान साहब ने पूछा वो किस मेम्बरान का था, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमारा आइन के अंदर जो किरदार है आइन और कानून के मुताबिक वो महदूद है। 70 सालों में जो अदलिया का किरदार था, अदलिया ने वो किरदार अदा नहीं किया, अदलिया कुछ और किरदार अदा करती रही। जो तरामीम हमारे सामने चैलेंज हुई हैं, इस पर आप बता दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त मुल्क जो है वो बैंक करप्ट हो चुका है, हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, पैसा सारा बाहर जा रहा है, अरबों रुपए लोगों के बाहर पड़े। असल मसला तो ये है। तो जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो, आप साबिक वज़ीर आज़म रहे, आप अपोजिशन लीडर भी हैं, आपने जो है जो बातें की हैं इसने तो हमें खौफ में डाल दिया है। जो आग आपने बताई है, ये आग कैसे आपने बुझानी है? जब आग बुझानी होती है तो ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है या पानी नापाक है, सबसे पहले आग बुझाई जाती है। जिस तरीके से जो है वो आप, क्योंकि जो बातें कर रहे हैं इससे आपने हमें खौफजदा किया है, तो आप आए पार्लियामेंट में, अपने ग्रुप को आके पार्लियामेंट में लीड करें। जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि आप जब पार्लियामेंट में आएंगे, और हो सकता है कि आप जब पार्लियामेंट में आएँ, जो आपके केसेस हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कामयाब, अगर आपके केसेस में आप कामयाब हो जाते हैं, आप केसेस जीत जाते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे सज़ाएँ दी गई ताकि मैं बाहर ना आ सकूं, अगर साफ शफाफ इंतखाबात हो जाएं तो यहाँ पे फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनको रोका कि आप इस केस पे बात करें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप एक पार्टी के लीडर हैं, हमें पता है कि आप कैद में हैं, लेकिन आपका एक किरदार है, आप पे लाखों पैरोकार हैं, जो साइल हैं वो जो मसाइल हैं वो अदालतें हल नहीं कर सकती। इमरान खान साहब जो आप मसाइल बता रहे हैं वो अदालतें हल नहीं कर सकती, ये सियासतदानों का काम है, हमने अपना किरदार जो है वो महदूद है। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है। तो जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि कोई आखिरी स्टेज नहीं है, हम जो आप हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अगर हम फेल हो गए, सुप्रीम कोर्ट फेल हो गई तो क्या होगा? हम तो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, हम तो आइन और कानून के ताबे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उम्र में आप जजेस से बड़ा हूँ। तो जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि हमें तो खौफ आ रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा भी आपसे गिला है कि आप सियासतदान जो है वो ज़िम्मेदार लोग हैं, आप आपस में बैठ के बातचीत करें। जैसे हसन नज़र रिजवी ने इमरान खान साहब से शिकवा किया कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया था, आपको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था, पार्लियामेंट के जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए था। जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो आपने पार्लियामेंट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? आपके अपने दौर में 5 सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए गए। इमरान खान साहब ने कहा कि जो सदारती ऑर्डिनेंस थे उसका एक जवाज़ था, कोरोना था, ब्यूरोक्रेसी सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब ने फिर साइफर का जिक्र किया कि उसमें धमकी दी कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया जाए। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप सीनियर आदमी हैं, वो कमेंट ना करें जो केस हमारे सामने नहीं, इसकी अपीलें भी हमारी अदालत के सामने आनी है। ख्वाजा आरिफ साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर लें। इमरान खान साहब ने कहा कि मिस्टर चीफ जस्टिस, हमने अमेरिका को डिमार्च किया था। फिर जमाल खान मंदूखेल साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि ये केस हमारे सामने अपील की सूरत में आएगा, इस केस को यहाँ पे डिस्कस ना करें। फिर नाज़रीन, अतर मिनल्ला साहब ने भी बात की कि ये मामला हमारे पास ज़ेर अल्तवा नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कंक्लूड करता हूँ, बिल्कुल ठीक है कि मार्शल के तहत एक हुकूमत का जो है वो साजिश के तहत एक हुकूमत का जो वो खात्मा किया गया, और मैंने इस वजह से जो है वो पार्लियामेंट का बाइकआउट किया था। इसमें नाज़रीन इमरान खान साहब ने आगे चल के ये भी कहा कि पाकिस्तान को बड़े मुआशी बहरान का सामना है, करप्शन को जो है वो नैब के सिवा कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आप ऊपर नैब का शिकवा कर रहे थे और फिर कहा कि करप्शन को नैब के अलावा कोई नहीं रोक सकता, लीड का पैसा बाहर पड़ा है। तो मंदूखेल साहब ने कहा कि हो सकता है कि आपकी बात से इत्तफाक करें, क्या नैब को पार्लियामेंट ख़त्म नहीं कर सकती? और इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल नैब को ख़त्म कर सकती है। तो काजी फैसल ने कहा कि आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, एक आप पैसा बाहर ले जाने के मामले को, दूसरा आप करप्शन की बात कर रहे हैं। आपने अपने दौर में एमनेस्टी स्कीम जारी की। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बतौर अदालत पार्लियामेंट का हमें एहतराम है और हमें उम्मीद है कि आप एक रोज़ पार्लियामेंट में होंगे। हमारा किरदार जो है इस मुकदमे की हद तक है, इससे हम आगे नहीं जा सकते। फिर नाजरीन, फारूक एच नाइक साहब से कहा गया, उनको बुलाया गया कि हमारे सामने पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा
तो जाएं, जाके पार्लियामेंटेरियन के साथ जाके बात करें। हर वक्त एक दूसरे से लड़ना अच्छा तो नहीं, इख्तलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन आपस में जब बैठ के बातचीत होती है तो मसाइल का हल निकलता है। तो फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनकी तरफ से तो मुज़ाकरात की पेशकश की गई, लेकिन उस मुज़ाकरात की पेशकश को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि नाइक साहब ये बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, अत्तर मिनल्ला साहब ने फारूक नाइक से कहा कि आपको एहसास नहीं होगा कि आइन की एक बालादस्ती है, हक़ाइक़ का आपको इल्म है। ये इमरान खान साहब से अत्तर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि हक़ाइक़ का आपको इल्म है, मुल्क में कितनी आइन की बालादस्ती है इसका भी आपको इल्म है, तो सबको एहसास करना होगा। हम तो सिर्फ बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप को एहसास नहीं होगा ये जो चीज़ें हैं इसका हल नहीं निकलेगा। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि बिल्कुल मुल्क की तकदीर जो है उस वक्त बदलेगी जब सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन आपस में बैठेंगे, आपस में बैठ के मुज़ाकरात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो अपने मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने अपने मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखा हुआ है। यहाँ पर नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने नैब वालों को रोस्टम पे बुलाया और उनकी सजनिश की कि आपने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें आपने ये दावा किया है कि नैब ने रेकोडेक में $10 बिलियन की रिकवरी की है। इस पे काजी फैसल ने कहा कि आप किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं, $10 बिलियन तो पाकिस्तान को जुर्माना हुआ था, इस पे आपको क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। आइंदा से नैब के प्रोसिक्यूटर से कहा, एडिशनल प्रोसिक्यूटर से, कि आप मेरी अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने गलत बयानी की है। और आपका जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, बताया गया कि एहतशाम कादर साहब नैब के प्रोसिक्यूटर हैं। काजी फैसल साहब ने पूछा कि वो किधर हैं, तो काजी फैसल साहब ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पे, यानी नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं एहतशाम कादर, वो अपने सिग्नेचर के साथ इस स्टेटमेंट के हवाले से जवाब अदालत में दाखिल करेंगे जो $10 बिलियन की रेकोडेक में आपने रिकवरी जाहिर की है। ये तो कोई जवाब नहीं, रेकोडेक में तो हमें जुर्माना हुआ था और फिर उस कंपनी के साथ हमने निगोसिएशन की थी, जैसे जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कहा गया। फिर नाज़रीन हसन नज़र रिजवी साहब ने भी नैब की खूब सजनिश की कि नैब ने अपना ब्रेकअप जो है वो ठीक तरीके से नहीं दिया। और आगे चल के नाज़रीन फारूक एच नाइक ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में किसी के खिलाफ जो है वो मुकदमा नहीं बनाया गया। और फिर नाज़रीन इस पे फिर अत्तर मिनल्ला साहब ने कुछ अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि इस केस में वफाकी हुकूमत कैसे फरीक बन सकती है, तो इसका जवाब दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि हम जब फैसला, एक पार्लियामेंट ने कानून बनाया जो कि काबीना से होकर गया, हुकूमत ने उसको पास किया इब्तदाई तौर पर, तो वो कानून अगर सेटिसाइड होगा, पार्लियामेंट का बना कानून, तो मुतासरा फरीक तो वफाकी हुकूमत होगी, तो वफाकी हुकूमत ने अपील जो है वो दायर की है। तो बहरहाल नाज़रीन आज ये अदालती कार्रवाई के इख्तिताम यानी इस पे हुआ कि फैसला महफूज कर लिया गया। तहरीरी जवाब KP हुकूमत जमा कराएगी अपनी गुजारिशात, नैब अपना जवाब जमा कराएगा, पिछले 10 साल का बजट क्या था, अखराजात क्या थे, रेकोडेक के हवाले से जवाब जमा करवाएगा। और फिर अदालत ने कहा कि हम वो जब जवाब आ जाएंगे, तहरीरी गुजारिशात आएंगी, तो उन पर गौर खोज करने के बाद जो महफूज फैसला है वो अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। ये तो नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो कमरा अदालत में बात की उसकी हद तक, बाकी जो वक्फे के बाद की अदालती कार्रवाई है जिसमें जजेस की जानिब से इमरान खान साहब के छक्के छुड़ा दिए गए बल्कि पसीने छूट गए, उसकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।